नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डैश डैश पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आपका 10 अगस्त और 10 अगस्त को आपका पटना लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका कराया जाता है, जिसमें आपका 100 प्रश्न जो कि पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, साथ में उसके उत्तर क्या क्या होंगे उन सभी को देखेंगे। तो आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपको देखने को मिला था वो मिला था कि मूल्य भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस की बात करते हैं तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को डैश के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वह कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में डैश प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अस्थायी प्रावधान प्रदान करता है। तो ऑप्शन में आपका अस्थायी प्रावधान था, अस्थायी था, इसके बाद पहले स्थायी फिर अस्थायी, इस प्रकार करके था। तो इसका राइट आंसर अस्थायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार की आधिकारिक राज्य भाषा क्या है। तो हिंदी और उर्दू ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिहार का राजकीय वृक्ष डैश है। तो इसका राइट आंसर आपका पीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसकी सहायता से ओपन हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका यूएसएसआर था, और ये आपका जो बरौनी तेल रिफाइनरी है आपका यूएसएसआर और रोमानिया के सहायता से बिहार में खोला गया था। तो आपके ऑप्शन में यूएसएसआर दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस वाला विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नालंदा विश्वविद्यालय होगा, जो कि आपके ऑप्शन में ही दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि नेट जीरो इको रिसाइकलिंग वाला विश्वविद्यालय कौन है। तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। हालांकि इससे आपका कथन टाइप का संबंधित प्रश्न, कथन इस प्रकार का शायद आपसे दिया गया था कि पहला था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है, जो कि आपके संविधान में थे। ठीक है, वो कथन आपका गलत था। दूसरा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है आपका 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, वो भी आपका गलत था। यानी कहें तो आपका 1 और 2 यानी कि दोनों गलत, आपका आंसर सही था, क्योंकि प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द पहले से नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 76 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें से 2 ये था, एक आपका अखंडता था। अगला है कि 1726 के चार्टर ने डैश में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो मद्रास, बम्बे और कोलकाता आपके ऑप्शन में दिया गया था, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है लोग पहले कलंक और भेदभाव को रोकें, रोकथाम को मजबूत करें, थीम किसका दिवस है। तो इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस 2024 का ये थीम है। अगला है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर आपका पश्चिमी चंपारण होगा। अगला है आर्सेनिक प्रदूषण किस बीमारी का कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका ब्लैक फुट होगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। अगला है मैत्रक वंश के राजा भट्टारक ने कौन सा विश्वविद्यालय खोला था। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वल्लभी विश्वविद्यालय खोला था। अगला है अनूठी डिजिटल जल वितरण प्रणाली किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। अगला है नौसेना के उप प्रमुख जो हाल ही में सेवा निर्मित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर दिनेश कुमार त्रिपाठी इसका होगा। अगला है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर एडवोकेट एक्ट 1961 होगा। अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस यूनिवर्सिटी के आपके प्रोफेसर थे या प्राध्यापक थे। तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। लखनऊ, आगरा, दिल्ली, कानपुर दिया गया था। अगला है पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी। तो राइट आंसर श्रीमती न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह होगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो कब किया गया था। तो राइट आंसर 19 जून 2024 को किया गया था। 19, 20, 21 और इनमें से कोई नहीं आपके
ऑप्शन में दिए गए थे। अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन पूछा गया माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, तो माउंटेन मैन आपका दशरथ मांझी को कहा जाता है। अगला है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो राइट आंसर भागलपुर जिला होगा। अगला है बंगाल की खाड़ी के हिंद महासागर एवं अरब सागर संगम त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, तो राइट आंसर कन्याकुमारी होगा। अगला है गारो खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो राइट आंसर आपका हिमालय होगा। अगला है 29वां राज्य से हाल ही में किसे हटाया गया है, तो जम्मू कश्मीर को हटाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है, तो राइट आंसर अभी केंद्रीय बल होगा। अगला है मैग्नोलियोफाइटा डैश को भी कहा जाता है, तो एंजियोस्पर्म को भी आपका मैग्नोलियोफाइटा भी कहा जाता। अगला है कि भारत में कागजी मुद्रा कब से शुरू हुआ था, तो राइट आंसर आपका 1812 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो शेर दिवस आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है, तो 10 अगस्त इसका राइट आंसर होगा। अगला है लोंजिया सौरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ओडिशा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका गुजरात होगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि आरोग्य मेला आपका कहाँ पर लगाया जाता है, तो आरोग्य मेला की बात करेंगे तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोस्तों आपका लगाया गया था 2023 में आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि माधव पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका चेन्नई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ब्रेल दिवस पहली बार कब मनाया जाता है, कब मनाया गया था, तो ब्रेल दिवस की शुरुआत है वो आपका 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शेर शाह सूरी ने किस धातु का सिक्का चलाया था, तो ऑप्शन में केवल चांदी तांबा दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था जो कि ऑप्शन में भी था। अगला है इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी है कहाँ से कहाँ हस्तांतरित किया था, तो राइट आंसर लाहौर से दिल्ली इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अस्त्रा मिसाइल कहाँ से छोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर गोवा के तट से छोड़ा गया था। अगला है अंग्रेजों ने मद्रास को कब खरीदा था या बाय किया था, तो इसका राइट आंसर 1639 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को किस दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका विश्व छात्र दिवस होगा। नेक्स्ट है 2023 का वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर का मैच कहाँ खेला गया था, तो राइट आंसर आपका अहमदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला है, तो इसका आपका नहीं मिल पाया है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया था, बाकी आपातानी मोनप्पा आदि गेलो ताई खामती न्याय वस्त्र मोनप्पा हस्त निर्मित कागज इन सबको जीआई टैग मिला है। बाकी अगर आप लोग एग्जाम देकर आ रहे होंगे तो आप लोग को याद होगा तो आप लोग बताइएगा। अगला है शून्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो राइट आंसर 2014 होगा। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 2014 को मनाया गया था। अगला है जम्मू कश्मीर में 1857 महामारी रोग के तहत किस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, तो राइट आंसर मानव रेबीज होगा। अगला है ट्रेंट बोल्ट किस प्रकार के गेंदबाज हैं, तो ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आपके ऑप्शन में दिए गए थे, तो बाएं हाथ वाला राइट आंसर होगा। अगला है 8 गेंडों को असम के किस उद्यान में रखा गया है, तो 8 गेंडों को आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। अगला है तेलंगाना के किस गांव ने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है, तो राइट आंसर मुखरा गांव होगा। अगला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो कि आपका हाल ही में नरेंद्र मोदी को दिया गया है, तो यह पुरस्कार किस उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार तिलक की पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है क्योंकि तिलक का आपका इन दिन आपका पुण्यतिथि था, ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। अगला है बस्टा राइम्स को डैश के लिए बीटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर आपका 2023 होगा। अगला है थर्मन स्तनमुंगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थी या डिप्टी प्रधानमंत्री थे या वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री, तो राइट आंसर आपका डिप्टी
प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। लेकिन आपके जो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है थरमन शनमुगारत्नम, ये आपके वित्त मंत्री भी पहले थे, लेकिन राष्ट्रपति से ठीक पहले आपका डिप्टी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला है कि जापान ने आखिरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत को कब सौंपा था? तो राइट आंसर 1942 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 71वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, 10 बढ़ाकर 11 किया गया था। अगला है मौलिक कर्तव्य को कब लागू किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इनमें से कौन भाग 4A से संबंधित नहीं है? तो वोट देने का अधिकार जो है वो दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आपका वोट देने का अधिकार वाला राइट आंसर था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है संविधान के अनुच्छेद 22 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 25 से 28 इसका राइट आंसर होगा। अगला है संवैधानिक संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो भारतीय कानून के निर्माण संशोधन की हर प्रक्रिया को नियंत्रित करती है और भारत के अंतर्गत प्रत्येक राज्य स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। में भी आपका ऑप्शन शायद इस प्रकार दिया गया था कि आपका संप्रभुता यानी कि भारत में जो सर्वोच्च होगा वो आपका संसद होगा या संविधान होगा, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन था जो कि राइट आंसर था। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका कथन टाइप का था, कथन टाइप का है। तो दिया गया था कि राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व बांग्लादेश की तरह है या यूके की तरह है, इस प्रकार करके था, तो जाकि दोनों गलत था। यह आपका आयरलैंड के संविधान में से लिया गया है और उसी की तरह था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसका स्थान लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। अगला है पर्यावरण शब्द को 1976 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल किया गया था, 48A में, अनुच्छेद 51 में। अगला है भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर 1872 होगा। अगला है संसद किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, तो राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मतदान देने का अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं था। और एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से भी था, यानी कि वर्तमान में आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार आपका दिया गया था जो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं था, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगला है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका पटना में स्थापित, पटना विश्वविद्यालय में, इसका राइट आंसर है। अगला है अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो इसके तहत उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है जो इनका भारतीय क्षेत्र में निवास है और जो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यह था। अगला है संविधान को भारत का संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 393 में कहा गया है। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान के नामकरण के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसे भारत के संविधान के रूप में जाना या संदर्भित किया गया है। अगला है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान लागू नहीं हुआ था, लेकिन कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था। वो अनुच्छेद आपका थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24, ये आपका अनुच्छेद शामिल किया गया था, लेकिन आपसे नंबर पूछा गया था, तो नंबर को आप यहाँ पर गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 16 अनुच्छेद को शामिल किया गया था, 16 इसका राइट आंसर होगा। अगला है वकील का पेशा कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है। अगला है LLB का लैटिन में पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर लेगम बैक्कालाउरस, इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो राइट आंसर डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इसका राइट आंसर है। अगला है घुमंतु हाथ्याभ्यास 23 कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपका कंडक्ट हुआ था ये, ठीक है। अगला है आपका मेटूर बांध, बेगई बांध और पापना शाम बांध के बारे में कथन दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था मेट्रोर बांध कावेरी पर, बेगई बांध वेगई नदी पर और पापनाश्रम बांध थामी राबरनी नदी पर है, ठीक है। तो यह आपका सभी कथन में भी सही था। अगला है 31वीं एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप
आपका 2023 में जो खेला गया था उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो ये पूछा गया था कि भारत ने कितना नंबर मतलब कितने बार भाग लिया है, तो पहली बार ही लिया था। ठीक है। अगला गणतांत्रिक शब्द का अर्थ पूछा गया था। ठीक है। तो गणतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य का शासन नागरिक निकाय के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। आधुनिक गणतंत्र इस विचार पर आधारित है कि संप्रभुता लोगों के पास होती है। ठीक है। इसी प्रकार के 2 ऑप्शन दिए गए थे और दोनों आपका सही था। ठीक है। अगला है IISF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। अगला है भारतीय हवाई अड्डे को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो भारतीय हवाई अड्डे को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो 4 इसका राइट आंसर था। अगला है केला का किस्म पूछा गया था कि निम्न से कौन सा केला का किस्म है, अल्फांसो, संथाल और बंगाली, ढाका, इस प्रकार का कुछ ऑप्शन दिए गए थे। शायद आपका जो बनाना से रिलेटेड था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2024 जो है उसका उद्देश्य पूछा गया था। तो इसका उद्देश्य था पेपर नकल को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर था वही था। अगला है बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर बिहार बंधु था। अगला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHU 2023 में कौन सा मिशन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। ठीक है। अगला पूछा गया था कि भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की विश्व रैंकिंग से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 100वां स्थान था। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया कि AIFF 2023 वुमेन की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, मे भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला है कृष्णा नदी में कौन सा मछली संकटग्रस्त है, तो आर्म्ड कैटफिश परिवार से संबंधित जो मछली था वह आपका संकटग्रस्त है। ठीक है। तो आपका यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि लगभग मैंने सारे आपको बता दिए हैं। बाकी 1-2 जो छूट गए होंगे उसको आप लोग बता दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।